हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज की क्लास में हम आपके लिए लाए हैं जो मिशन केवीएस, यहाँ पे देखिए लिखने की जगह नहीं बची थी तो हमने नहीं लिखा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं मिशन केवीएस। ये याद रखिएगा, मिशन केवीएस। ये एपिसोड नंबर हमारा है 11। ओके, मिशन केवीएस में ये हमारा क्या है, एपिसोड नंबर 11। इससे पहले हमने 10 वीडियो पढ़ लिए हैं और हमने केवीएस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ देख ली हैं। ओके, और आज भी आपका ये महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमने लिया है केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में अंतर। तो ये आपको इंटरव्यू में आपके पूछा गया है। केंद्रीय विद्यालय का जो भी इंटरव्यू होता है वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में क्या अंतर होता है। तो इसकी हम यहाँ पर पूरी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से अंतर होते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ों को हम देखते हैं। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जिन्होंने भी केवीएस का फॉर्म डाला है उन तक शेयर करिए, और जिन्हें भी नीड है, जिन्हें भी जानकारी चाहिए, क्योंकि जहाँ आप जा रहे हैं, जहाँ आपकी ज्वाइनिंग होनी है, जहाँ आपकी नौकरी लगनी है, तो उसके बारे में आपको जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक है। तो हम पहले बात करते हैं, सीधे बात करते हैं। क्या हम देख रहे हैं मिशन केवीएस एपिसोड नंबर 11। इससे पहले हमने 10 वीडियो डाल दिए हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी एग्जाम से इंटरव्यू तक का सफ़र के नाम से, तो वहाँ आप जाके 10 वीडियो को देख लीजिएगा और सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, एक छोटी सी डायरी बनाइएगा और उसमें सारी चीज़ें नोट करिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आवास की। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं कक्षाएँ की। हमने इधर लिखा है केंद्रीय विद्यालय और इधर क्या लिखा है, नवोदय विद्यालय। तो हम इधर बात करते हैं आवास की, कक्षाएँ की। कक्षाएँ कैसे कैसे होती हैं, तो हम देख रहे हैं केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक की कक्षाएँ चलती हैं। ओके, केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चे पढ़ते हैं, और जबकि यहाँ पर नवोदय विद्यालय की बात करें तो यहाँ पर केवल 6 से 12 तक के बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्राइमरी नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर बीएड वाले बच्चे ही अप्लाई कर पाते हैं, बीटीसी वाले नहीं अप्लाई कर पाते हैं। तो 6 से 12 तक के यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, कक्षा 6 से 12 तक के, और यहाँ पर कक्षा 1 से 12 तक के बच्चे पढ़ सकते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं दाखिला की। ओके, तो इसमें बताया गया है कि इसमें किसी भी कक्षा में हम दाखिला ले सकते हैं। इसमें बच्चों का दाखिला किसी भी कक्षा में कराया जा सकता है, लेकिन नवोदय विद्यालय में दाखिला केवल कक्षा 6, 9 या 11 में होता है। ओके, लेकिन नवोदय विद्यालय में केवल दाखिला कौन कौन सी कक्षा में होता है, कक्षा 6 में, 9 में या 11 में हो सकता है। तो सीधे हम दाखिले की बात करते हैं। दाखिला हम केंद्रीय विद्यालय में किसी भी कक्षा में ले सकते हैं, लेकिन नवोदय विद्यालय की बात करें तो कक्षा 6, 9 या 11 में ही दाखिला होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्रवेश परीक्षा की। तो केंद्रीय विद्यालय में केवल प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 में होती है। याद रखिएगा, केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा केवल कक्षा 9 में होती है, जबकि इसमें क्या होता है, कक्षा नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 और 9 दोनों में प्रवेश परीक्षा होती है। और अगर कक्षा 11 में एडमिशन किसके आधार पर होता है, 10वीं के अंक के आधार पर, 10th के मार्क्स के आधार पर 11वीं में एडमिशन होता है। ये भी चीज़ें याद रखिएगा, मार्क्स के आधार पर। छोटा लिखा है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ओके, तो हमने ये देख लिया दाखिले की बात। प्रवेश परीक्षा की हमने देख ली कि प्रवेश परीक्षा केवल कक्षा 9 में होती है केंद्रीय विद्यालय में, और जबकि नवोदय विद्यालय में हम देखते हैं कक्षा 6 के लिए भी होती है और 9 के लिए भी होती है, और 11वीं में क्या होता है, 10वीं के अंकों के आधार पर वहाँ पर एडमिशन दिया जाता है। फिर आगे हम बात करते हैं आरक्षण की। ये एडमिशन प्रवेश संबंधी आरक्षण की हम बात करेंगे। अभी हम नीचे भी आरक्षण की बात करेंगे, वो दूसरा है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रवेश से संबंधी कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाता है, और यहाँ पर जो है ग्रामीण 75% ग्रामीण क्षेत्र को आरक्षण दिया जाता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपके इंटरव्यू में उठाई जाती हैं। फिर बात करते हैं आवास की। ओके, तो हम बात करें आवास की, तो यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय में बहुत ही कम या नहीं के बराबर आवास होते हैं। तो यहाँ बच्चों के लिए कोई आवास नहीं होता है, लेकिन शिक्षक के लिए यहाँ पर आवास होता है। और नवोदय विद्यालय पूरी तरह से आवासीय होता है। ये याद रखिएगा, नवोदय विद्यालय क्या होता है, पूरी तरह से आवासीय होता है। यहाँ पर रहने की सुविधा होती है बच्चों के। ओके, हॉस्टल होते हैं। फिर हम बात करते हैं, एक योजना है, देखिए केंद्रीय विद्यालय की एक योजना है, सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी। यहाँ पर क्या दिया है, जो पेरेंट्स हैं उनकी अगर कोई इकलौती संतान लड़की है तो उसके लिए एक योजना क्या है, एकल कन्या दाखिला योजना है। तो ये याद रखिएगा, ये योजना किसके लिए है, ये केंद्रीय विद्यालय के लिए है। और यहाँ पर जो है नवोदय विद्यालय में केवल 1/3 भाग जो सीट हैं, 1/3 भाग यानी सीटें जो हैं ये लड़कियों के लिए रिजर्व हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो सीधा हमने देखा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में कन्या दाखिला योजना होती है, एकल कन्या दाखिला योजना, लेकिन नवोदय विद्यालय में क्या होता है कि 1/3 भाग लड़कियों के लिए सीटें सुरक्षित होती हैं, रिजर्व होती हैं। फिर आगे हम बात करते हैं, एक आरक्षण और आ जाता है सरकार कर्मचारियों के लिए, यानी कि गार्जियन कैसे हैं, किस आधार पर आरक्षण। तो यहाँ पर क्या होता है, केंद्रीय विद्यालय में सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को आरक्षण दिया जाता है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय में कोई भी सरकारी कर्मचारी या कोई भी, इसमें बच्चों को किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं दिया जाता है। बस इसमें क्षेत्र के आधार पर, देखिए हम जो आधार दिया गया है आरक्षण कि क्षेत्र के आधार पर, कैसे कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों के आधार पर। और बात करते हैं संगठन की। तो जो केंद्रीय विद्यालय है जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंतर्गत सारे कार्य करता है, यानी कि यही इसका संचालन करता है केंद्रीय विद्यालय संगठन पूरे देश में। ओके, पूरे देश में जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं उनका संचालन क्या होता है,
केंद्रीय विद्यालय संगठन करता है, इसके नियम भी बनाता है और इसकी सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं वो केंद्रीय विद्यालय संगठन करता है केंद्रीय विद्यालय का। अगर हम बात करें नवोदय विद्यालय की, तो नवोदय विद्यालय के लिए नवोदय विद्यालय समिति के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके लिए नवोदय विद्यालय समिति बनाई जाती है। इसके अंतर्गत नवोदय विद्यालय का संचालन और नियमन सब यही करती है केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय समिति, संचालन एवं नियमन। ओके, तो ये तो हमने जान लिया। एक बार अंतर हम दोबारा से एक बार अंतर और जान लेते हैं। तो सीधे सीधे हम बात करते हैं कि जो केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर कक्षाएं 1 से 12 तक की होती हैं और नवोदय विद्यालय में कक्षाएं 6 से 12 तक होती हैं। फिर बात करते हैं दाखिले की। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन में दाखिला हम किसी भी कक्षा में ले सकते हैं, लेकिन नवोदय विद्यालय में दाखिला कक्षा 6, 9 और 11 में ही लिया जा सकता है। और प्रवेश परीक्षा की बात करें तो केंद्रीय विद्यालय में केवल कक्षा 9 में प्रवेश परीक्षा होती है और नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 के लिए भी, 9 के लिए भी और 11 तो अंकों 11वीं में जो होती है वो 10वीं के अंकों के आधार पर वहाँ एडमिशन दिया जाता है। बात करें आरक्षण क्षेत्र के आधार पर, तो केंद्रीय विद्यालय में कोई आरक्षण नहीं है, लेकिन नवोदय विद्यालय में 75% ग्रामीण क्षेत्रों को आरक्षण दिया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को। बात करें आवास की, तो केंद्रीय विद्यालय में बहुत ही कम आवास होते हैं, आवासीय होते ही नहीं, यहाँ पर केवल शिक्षकों के लिए आवास होता है। लेकिन नवोदय विद्यालय जो है पूरी तरह से आवासीय होता है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी। ये किसके लिए है? केंद्रीय विद्यालय के लिए है कि अगर पेरेंट जो हैं, माता पिता जो हैं कि इकलौती संतान लड़की है तो उनके लिए ये योजना है। और जबकि नवोदय विद्यालय में हम देखते हैं कि 1/3 सीटें लड़कियों के लिए सुरक्षित रहती हैं। फिर बात करते हैं आरक्षण की। तो यहाँ क्या होता है कि सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को आरक्षण दिया जाता है केंद्रीय विद्यालय में, लेकिन नवोदय विद्यालय में किसी भी प्रकार का कोई भी आरक्षण नहीं होता है। ओके, फिर हम बात करते हैं संगठन की। तो केंद्रीय विद्यालय जो है पूरे देश में केंद्रीय विद्यालयों का संचालन, नियमन, सारी चीज़ें कौन करता है? केंद्रीय विद्यालय संगठन करता है। लेकिन नवोदय विद्यालय की बात करें तो इसके लिए नवोदय विद्यालय समिति बनाई जाती है, वही इसका संचालन, नियमन, ये सारी चीज़ें करती हैं। ओके, तो इतने अंतर हमने देख लिए। अब जो भी चीज़ें बची होंगी वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसमें अंतर या समानता, कुछ समानताएं भी हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन नवोदय विद्यालय में, और कुछ अंतर जो और भी रह गए हैं उन्हें हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ये अच्छे से देखिएगा क्योंकि चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं आज की। तो इनको नोट करिएगा, छोटी सी डायरी या पन्ने कुछ भी ले लीजिएगा। जितनी भी क्लासेज हैं आपकी 5-6 मिनट की ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेज हैं, तो वहीं से आगे सारी चीज़ें ले लीजिएगा। तो चलिए, इसी के साथ ही क्लास खत्म होती है। यहाँ पर हमने केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय के अंतर जाना। इसके बाद हम केंद्रीय विद्यालय और सैनिक स्कूल में भी अंतर जानेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके 100% उठते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव। वहाँ पे आपको NIOS की सारी PDF मिल जाएंगी जो सारी पढ़ चुकी हैं, और ये सारी चीज़ें और वीडियो की लिंक भी वहाँ से मिल जाएगी आपको। तो ये चीज़ें हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो ये देख लीजिएगा। तो चलिए, इसी के साथ क्लास खत्म करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।